Dear student, we are going to start class 11th topic function. अभी तक हमने रिलेशन के बारे में बताया, अब यहाँ फंक्शन के बारे में बताया. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन? फंक्शन कहते कैसे हैं? ए रिलेशन एफ, एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. रिलेशन में से फंक्शन निकला है, तो ऐसा रिलेशन जो इस सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. सेट ए का ईच एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, नॉट मोर देन वन. एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए. इसी समझाएंगे क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए. इसी डेफिनेशन क्या है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो ए बी कोई रिलेशन एफ में है, तो ये फंक्शन कब कहलाएगा? जब एफ ए इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. अंडर एफ का मतलब एफ फंक्शन के अंदर, और इसे हम ऐसे लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी. ये लिखने का तरीका है. अब इसे समझिए कि फंक्शन कहते किसे हैं. ये तो एक डेफिनेशन जनरल में हो गई. अब फंक्शन है क्या एक्चुअल में? फंक्शन जो है दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, माना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. दो सेट्स में ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकलता है? रिलेशन. रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, और रिलेशन में से क्या निकलेगा? आपका फंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, जबकि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है. हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं होता, हर रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें से रिलेशन निकला और इसमें से फंक्शन निकला. अब बात आती है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. तो यहां पर हम ऐसे समझें कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. ये डोमेन और ये कोडोमेन. यहां माना ये एलिमेंट दिए हैं आपके ए बी सी डी. यहां एक्स वाई जेड. अब देखिए वो कंडीशंस, पहली कंडीशन तो ये आती है किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन न होने की दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन जैसे इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो यहाँ एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. यहाँ के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए तब ये फंक्शन होगा. माना ये हटा दें यहाँ से तो अब ये फंक्शन है. यहाँ पर माना कोई एलिमेंट यहाँ आ गया यू, तो अब ये फंक्शन है. तो कहना चाहिए डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं है. अर्थात डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तब वो फंक्शन की क्वालिटी में आएगा. तो इसका मतलब क्या है? इस डोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए. यहां नहीं खाली होना चाहिए, यहां हो सकता है. किसमें? कोडोमेन में. पहली बात. दूसरी बात क्या होगी कि डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट, ये भी कंडीशन क्या होगी? ए बी एंड सी, एक्स वाई जेड. माना ये ए एलिमेंट दोनों से अटैच है, ये इस तरह से है, तो क्या है? इस यहां पर ये जो ए एलिमेंट है इसकी दो इमेजेस मिल रही हैं, एक्स एंड वाई. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती. तो डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी चाहिए तभी फंक्शन होगा. ये फंक्शन नहीं है. मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इस डोमेन का एक एलिमेंट यहाँ दो एलिमेंट से अटैच होगा तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह से लेस देन का साइन नहीं बनना चाहिए. लेस देन का यदि साइन बनता है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. एक हो सकता है, यहाँ और भी हो सकते हैं जेड, तो ये सब क्या है? नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन न होने की कंडीशन. तो फंक्शन दो कंडीशंस में नहीं होता है.
पहला, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, अर्थात डोमेन में कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, नाउ वी आर डिफाइनिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन y is equal to fx is equal to x, y is equal to fx is equal to x such that r tends to r। तो किसी भी रियल नंबर पर ये डिफाइन करें y is equal to fx is equal to x, ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर होती है। अब इसका हम ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं x की वैल्यूज़ और कुछ y की वैल्यूज़, x एंड y, दैट इज 0 0 1, x इज 1, देन y इज इक्वल टू x, तो y भी क्या होगा? 1 2 2 3 3, और ले लेते हैं -1 -1, और वैल्यूज ले लो -2 -2, ये सब वैल्यूज बराबर आएंगी। तो हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या है हमारा? y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3, -1 -2 1 2 3, -1 -2 -3, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा हमें 1 पर 2 पर 2 एंड 3 पर 3, -1 पर -1, -2 पर माइनस, एंड -3 लेंगे तो -3 पर भी आ जाएगी। इस तरह से ये जो लाइन बनेगी, दिस इज द लाइन फॉर, ये जो लाइन बनेगी, दिस इज द लाइन फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की लाइन है, y इज इक्वल टू x। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, f सच दैट रियल टू रियल, इसकी डोमेन भी रियल नंबर और ये कोडोमेन भी रियल नंबर। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब हम टेबल बनाएंगे इसकी, कुछ वैल्यूज पर एक ही वैल्यू सी देगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0 पर x इज 0, देन y इज c, x इज 1, देन y इज c, x इज 2, देन y इज c, x इज 3, y इज c। तो हर एक वैल्यू पर क्या मिलेगी? हमें एक ही वैल्यू c मिलेगी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, माना ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी मिले हम -1, तो भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? c ही मिलेगी। और ले लो वैल्यू, तो -2 पर भी कांस्टेंट होगा फंक्शन, सारी वैल्यू, माना ये यहाँ c है, तो अब ये 0 पर c, 1 पर c, 2 पर c, 3 पर c, 4 पर c, -1 -2, तो हर वैल्यू पर 1 पर c, 2 पर c, 3 पर c, 4 पर c, इस पर भी c, इस पर भी c। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें एक लाइन मिलेगी। तो ये क्या है? ये जो है कांस्टेंट फंक्शन होगा। इस तरह की जो लाइन शो करेगी हमें, ये क्या शो कर रही है? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? ये डिस्टेंस आपकी c है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट फंक्शन, जिसकी डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन f सच दैट रियल टू रियल, इस तरह का फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और हम किस तरह से लिखते हैं इसे? पॉलिनोमियल फंक्शन a0 e1x
x स्क्वायर, x है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर a3 अप टू दिस। यहाँ पर ये क्या है, a0 a1 a2 अप टू बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह का जो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, जहाँ रियल टू रियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी n होगी, क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री n कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब यदि कोई पूछ ले आपसे dx x टू द पावर 2/3 प्लस 7, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में पावर आ रही है। तो फ्रैक्शन में जब पावर आएगी तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। कुछ पॉइंट्स लेकर के जब हम इसे ट्रेस करेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, rational function, a function which is written in the form of fx over gx, where gx is not equal to 0, numerator by denominator 0 नहीं होना चाहिए, और fx gx are polynomials। तो ये क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं fx इक्वल टू 1/x। अब ये 1/x है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होगी। तो इसकी जो डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर सिवाय 0 के, 0 नहीं होना चाहिए, इसका x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, सिवाय कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, कोई भी रियल वैल्यू होगी। तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। जब हम इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे तो ग्राफ इसका किस तरह से आएगा, वो पॉइंट बताते हैं हम। तो जब आप ग्राफ ट्रेस करेंगे तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, इस तरह से इसका ग्राफ हम ट्रेस कर लेंगे। तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में इस तरह से ट्रेसिंग इसकी होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन। अब जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है मॉडुलस फंक्शन। इसे समझें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा, आपका एफ एक्स फंक्शन कोई होगा इस तरह से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ 2 भी 2 होगा एंड मॉड ऑफ माइनस 2 भी 2 होगा। अब बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो x इज लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी है, -2 है। यहाँ x की वैल्यू -2 है, -2 लेस देन 0, तो इसमें आएगा ये, तो माइनस ऑफ -2, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा, इसकी जो है डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन में, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, मॉड x मतलब fx जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 टू इनफाइनाइट होगा। तो कैसे लिखेंगे इस रेंज को, 0 से इनफाइनाइट ये रेंज होगी, और इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ वी आर ट्रेसिंग द ग्राफ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने एक टेबल बनाई। हमारा जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है
ये एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसे हम वाई के बराबर ले सकते हैं। तो हमने जीरो रखा है एक्स की वैल्यू, तो मॉड एक्स जीरो आया। एक्स इज वन, दैट इज वन, एक्स इज टू, दैट इज टू, एक्स इज माइनस वन, दैट इज वन, माइनस वन का मॉड वन, और एक्स इज माइनस टू, दैट इज टू। इस तरह से ये वैल्यूज आएंगे। जब हम इन्हें ट्रेस करेंगे तो कैसे इसका वो ग्राफ बनेगा, माना ये एक्स की वैल्यूज और ये वाई, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन और टू, माइनस वन, माइनस टू, वन एंड टू। जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो, वन पर वैल्यू वन और टू पर वैल्यू टू। इस तरह से ये आया। माइनस वन पर वैल्यू हुई प्लस वन और टू पर वैल्यू हुई प्लस वन। इसका मतलब इस ग्राफ का कोई भी पार्ट क्या होगा, ये आगे इसी तरह से निकल जाएगा। इसका कोई भी पार्ट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी पार्ट अंडर एक्स एक्सिस नहीं होगा, क्योंकि एक्स की सारी वैल्यूज पर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, तो वाई की नेगेटिव दिशा में कोई भी ग्राफ नहीं होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे इसकी ग्राफ का कोई पार्ट नहीं आएगा। ये मॉडुलस फंक्शन। तो क्या चीज़ याद रखनी है, ये इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, और मॉडुलस फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ओवर एक्स, इस तरह से जो लिखा जाएगा वो सिग्नम फंक्शन होगा रियल टू रियल वैल्यूज के लिए। अब यहाँ तीन कंडीशंस आती हैं। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। केस नंबर फर्स्ट है एक्स इज लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। जब यहाँ माइनस एक्स ओवर एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। जीरो पर इसे जीरो डिफाइन किया गया है, और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड एक्स क्या होगा, प्लस का एक्स। तो जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ओवर एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। अब सिग्नम फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पर x जो है जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो के बराबर और जीरो से बड़ी वैल्यू, x सारी वैल्यूज ले रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो है डोमेन जो हो गई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू हो सकती है, ये इसकी डोमेन होगी। जबकि रेंज के अंदर तीन ही एलिमेंट आएंगे, माइनस वन, जीरो एंड वन। सिर्फ तीन एलिमेंट इसकी रेंज के अंतर्गत आएंगे। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। अब हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज x डैश एंड y डैश। यहाँ पर वन ले लिया, टू ले लिया, माइनस वन, माइनस टू, वन एंड टू, माइनस वन, माइनस टू, कुछ वैल्यूज ले ली। अब देखिए, यदि x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये जो है जीरो पर तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो वो इस पर वैल्यू क्या है, वन पर वैल्यू। जब हम कहते हैं कि x इज लेस देन जीरो, x यदि जीरो से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो वो x यदि जीरो से छोटा है तो माइनस वन वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये इस तरह से क्या आ जाएगी, x जीरो से छोटा है, x जब जीरो से बड़ा है, x की वैल्यू जीरो से बड़ा है तो y की वैल्यू वन, x की वैल्यू जीरो छोटी है तो ये, और जीरो पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जीरो पर वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर ये इस तरह से जीरो पर वैल्यू जीरो, और यदि x की वैल्यू वन से बड़ी है तो इधर जाएगा ग्राफ, माइनस वन से बड़ी है तो इधर जाएगा। x की वैल्यू जीरो से छोटी है, x की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। इसका मतलब ये वैल्यूज पर माइनस वन वैल्यू देगा। इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है, किसका, सिग्नम फंक्शन का। नाउ नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r, f(x) इज इक्वल टू, इस तरह से लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये कैसी वैल्यूज देता है, नाम ग्रेटेस्ट है और वैल्यू देगा लीस्ट। जैसे कि हम कहेंगे
कि माना हमें 2.1, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 2, 2.3 इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब नियरेस्ट इंटीजर जो इस वैल्यू से छोटा हो, जैसे 2.9 है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो हम अब जैसे कोई निकाला हमने 5.3, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, अब यही वैल्यू आ जाती है माइनस के 2.1, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी -3, इससे छोटी वैल्यू छोटा इंटीजर, और नियरेस्ट इंटीजर -2.9, इसकी भी क्या होगी -3, 0.7। अब इसके नियरेस्ट होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा 0, माइनस के 0.7, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इससे छोटा, दैट इज -1। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एफ सच दैट रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जबकि ये जो वैल्यू होती है ये नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन वैल्यू छोटी देता है। तो जो भी एलिमेंट है उससे छोटी वैल्यू, जिसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकलेगी वो उससे नियरेस्ट इंटीजर जो उस वैल्यू से छोटा हो। नाउ इसका अब ग्राफ टेस्ट करते हैं। ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यदि x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, जैसे -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 होगी या -1 के बराबर है। जैसे हम कहते हैं -0.5, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि ये वैल्यू जो है 0 और -1 के बीच में है। अब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे 0.5 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 1 और 2 के बीच में आ जाती है कोई वैल्यू, जैसे 1.2 है, 1 और 2 के बीच में है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी। 2 और 3 के बीच में है, 2.3 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 2। और यदि ये 2 के बराबर है, जैसे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होगा 2, 1 क्या होगा 1 होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ खींचते हैं। जैसे कि हम कहते हैं x की वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 0 होगी। अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में यदि यह वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी आपकी 0 ही होगी। 0 और 1 के बीच में x यदि आता है तो 0 और 1 के बीच में x आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। 1 और 2 के बीच में x है, x 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 1 आएगी, इसकी ये वैल्यू 1 देगा। तो यहाँ पे है x तो भी 1 होगी, यहाँ पे x तो भी 1, यहाँ पे x तो भी 1। तो 2 के बराबर तभी होगी जब x की वैल्यू 2 के बराबर है। तो x यदि 2 और 3 के बीच में है तो वैल्यू आएगी दिस, दैट इज 2। x 3 और 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही -1 और 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 होगी। -1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 होगी। -3 और 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 होगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। जब हम इसे इस तरह से टच कर देते हैं तो ये एक तरह से आपकी सीढ़ी बन जाती है। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। We are going to define algebra of two real functions। देखो दो रियल फंक्शंस का यदि हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, दो रियल फंक्शन है इफ f x टेंड्स टू r g x टेंड्स टू r, देन इनका सम एंड डिफरेंस f प्लस माइनस जी एक्स टेंड्स टू r कहलाएगा। उसे हम कैसे लिखेंगे f प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। इस तरह से दो फंक्शंस को जोड़ा या घटाया जाता है। तो ये कॉमन डोमेन में ही काम हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स टेंड्स टू आर जी एक्स टेंड्स टू आर, देन एफ जी कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो एक्स टेंड्स टू आर एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये भी कॉमन डोमेन का ही काम है। कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, कोशिएंट क्या होगा एफ एक्स टेंड्स टू आर जी एक्स टेंड्स टू आर। इनको हम डिवाइड करेंगे तो एफ अपॉन जी एक्स फंक्शन लिखा जाएगा एफ एक्स ओवर जी, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को हम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करें।